ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राजविद्या का चित्रण किया, जो निश्चित ही कल्याण करती है। इस अध्याय में उनका कथन है, महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। यहाँ उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। जो वो स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं। वो नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दे तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वो स्वरूप से दूर है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है। फिसलने, लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात भगवन, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभावयुक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात मेरा वो जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुँचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वो पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात अज, अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है, और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं
दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि, साक्षात्कार सहित जानकारी, लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अंतकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता तथा अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानयशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण, समता जिसमें विषमता न हो, संतोष, तप, मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन, इस प्रकार प्राणियों के उपर्युक्त भाव मुझसे ही होते हैं। ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। इनका अभाव ही आसुरी संपद है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्तर्षि अर्थात योग की 7 क्रमिक भूमिकाएं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा तथा इनके अनुरूप अंतकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसके अनुरूप मन जो मेरे में भाव वाला है, ये सब मेरे ही संकल्प से अर्थात मेरी प्राप्ति के संकल्प से तथा जो मेरी ही प्रेरणा से होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, उत्पन्न होते हैं। इस संसार में ये संपूर्ण दैवी संपद इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार में दैवी संपद ही है, अन्य नहीं। एतां विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष योग की और मेरी उपर्युक्त विभूतियों को साक्षात्कार के साथ जानता है, वो स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता, योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। प्रस्तुत श्लोक में अविकम्पेन शब्द इसी आशय की ओर संकेत करता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त
तत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य ये है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूँ। वो मेरा ही प्रसाद है। कैसे है इसे पीछे स्थान स्थान पर बताया जा चुका है। वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं इस पर कहते हैं